प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे शिशुपाल वध। शिशुपाल वध चल रहा है इस समय, तो हम अभी इसके पहले वाले वीडियो में एक बार हमें 11 श्लोक तक लगभग पढ़ा चुके हैं। तो कल 6 श्लोक का हम व्याकरणात्मक टिप्पणी कराए थे। आज 7वें श्लोक का व्याकरणात्मक टिप्पणी कराना है। मेरे प्यारे साथियों, 11 श्लोक तक हम बाँच चुके हैं, मतलब वाचन कर चुके हैं, और वाचन क्या हम अर्थ भी बता दिए हैं। लेकिन ये है कि हम 6ठा श्लोक के बाद 7वां श्लोक जो है उसको हम लिख दे रहे हैं, और हम उसका लिखने के बाद उसकी हम व्याख्या भी कर देंगे। विहंग राजांग विहंग 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 राजांग रुहै रिवायतै रुहै रिवायतै हिरण्यमयूर हिरण्य मयूर बीरुह रुह वल्लितंतुभिः वल्लितंतु भी 2 लाइन हो गया मेरे प्रिय साथियों। तो ये पहली लाइन ये है, और इसको हम आप लोग बता ही चुके हैं कि पहले से 73 श्लोक तक वंशज छंद में है। 74वां श्लोक पुष्पिताग्रह है, और लास्ट वाला श्लोक जो 75वां है ये आपका द्रुत विलंबित छंद है, जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह न भौ भरौ। इस तरह से है मेरे प्यारे साथियों। ये 75 श्लोक आपका क्लियर हो गया इसमें क्या छंद है। अब आ रहे हैं हम कृतोपवीतम वीतम हिम शुभ्रमुच्चकै हिम शुभ्र मुच्चकै ये हो गया। घनम घनांते तड़िताम गणैर्यु घनम घनांते तड़िताम गणैर्यु। तो ये आपका 7वां श्लोक है। चौथा श्लोक है 7वां। इसमें ये कहा गया है कि गरुण के रोए के समान लंबे, गरुण के रोए के समान लंबे स्वर्णमय पृथ्वी सुमेर पर्वत की भूमि पर उगने वाली लताओं के तंतुओं से निर्मित यज्ञोपवीत धारण किए हुए।
स्वयं हिम के समान धवल और अतएव शरद ऋतु के बिजली के समूहों से सुशोभित ऊंचे मेघ के समान दिखने वाले उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। माने इसमें कई विशेषता बताया जा रहा है नारद के लिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि ये गरुड़ के रोए के समान लंबे, और दूसरा विशेषता ये है कि सुवर्णमय पृथ्वी माने सुमेर पर्वत की भूमि पर उगने वाली लताओं के तंतुओं के समान, लताओं के तंतुओं से निर्मित यज्ञोपवीत धारण किए हुए हिम के समान धवल, ये विशेषता हो गया। पहला क्या है, ये वाला विहंग राजांग रुहे रिवायतई वाला। दूसरा ये है हिरण्यमय विरुह पल्लवी तंतु भी कृतोपवीतम हिम सुब्रह्मचकई, ये हो गया। तो फिर तीसरा ये है कि शरद ऋतु, हाँ, घनम घनांते तड़िताम गणैरिव, ये वाला हो जाएगा। मेरी प्रिय साथियों, इसमें हम इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी अब करा दे रहे हैं। पहला है विहंग राजांग रुहई, इसमें आपका हो जाएगा सुपा समास। विहंग राजांग रुहई में आपका होगा क्या, सुपा समास। यही हम ऊपर लिख दे रहे हैं, सुपा हो जाएगा। फिर आपका दूसरा पद है विहंग राजस्य अंगरूहा, विहंगा नाम राजा विहंग राज, विहंग राज जब आएगा आपका, ये विहंग राज पद आएगा अगर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आयतई है, आयतई है, आयम प्लस अक्त, हिरण मयूर विरूह वल्ली तंतु भी में आपका हो जाएगा मयट प्रत्यय लग करके, हिरण प्लस मयट करके आपका कर्मधारय बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ तक आपका मयट प्रत्यय लगेगा। कौन प्रत्यय, मयट प्रत्यय लग करके कर्मधारय समास बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया। और इसके पहले हम आपको बता ही चुके हैं आयत, आयम प्लस अक्त, आयत बनेगा आपका आ प्लस यम प्लस अक्त, आयत हो गया। फिर आपका बनेगा, इधर कर्मधारय हो ही गया, कृतोपवीतम, कृतोपवीतम में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। कृतोपवीतम ये है, यहाँ आपका बन जाएगा क्या, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, मतलब ये है जिसने यज्ञोपवीत, हाँ, यज्ञोपवीत बना लिया, ये भाव है। हिम शुभ्रम, तुषार के समान गौर, इसमें आपका घनांते, शरद ऋतु में घनांते में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। ये घनांते में आपका हो जाएगा क्या, षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया। फिर आपका गड़ई है, गड़ई में आपका हो जाएगा अत्र, अच्छा, गड़ई में इत्थम भूत लक्षण से आपका हो जाएगा तृतीया।
हाँ, गड़ई में इत्थम भूत लक्षण हो लग जाएगा। गड़ई इव, ये नहीं है, गड़ई शब्द आया है। गड़ई में इत्थम भूत लक्षणे से इत्थम भूत लक्षणे से तृतीय हो जाएगी। हाँ, जहाँ लक्षण द्योतित हो वहाँ तृतीय होती है, तृतीय हो गई। ये हो गया, गड़ई में तृतीय हो गया। इत्थम भूत लक्षणे से उच्चकई है, उच्चकई में उच्चई प्लस अकच, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी कन्फर्म हो गई, क्लियर हो गई। चौथे की, सातवें की। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम आठवें का व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना? तो आठवें हम जल्दी जल्दी कराएंगे थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पचमढ़ा, निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पचमढ़ा, पहली लाइन। फिर है लसद विसद छेद, लसद विसद छेद, शीतांग संगीना, शीतांग संगीना। दूसरी पंक्ति हो गई ये। फिर है चकासतम चारु, चारु चमरू वर्मड़ा, चमुरू वर्मड़ा। ये है कुथेन, कुथेन नागेंद्र। अब यहीं पे एरावत से तुलना कर रहे हैं। किसकी? नारद की। नागेंद्र विवेंद्र वाहनम, ये चीज़ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नारद, भगवान श्री कृष्ण एरावत की तुलना जो है नारद से कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? स्वभावता चित्त कपरे उजले और महीन रोमों वाले तथा शोभायमान, मृणाल खंड के समान उज्ज्वल अंग से सटे हुए, चित्तल मृग के सुंदर चर्म से धूल से गजराज की तरह शोभित उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। मैंने किसको? एरावत को। मेरे प्यारे साथियों, निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पचमढ़ा में आपका जो है, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास बन जाएगा। सीधी सीधी बात। पहले वाले में यहाँ तक कर्मधारय समास। ठीक, क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि चित्रोज्ज्वलांच सूक्ष्मणानि, यहाँ भी आपका कर्मधारय हो जाएगा।
ये यहाँ कर्मधर्म कर्मधरे है, कर्मधारय हो गया। और निसर्गेण चित्रोज्ज्वल सूक्ष्मान पचमाने तत्, यहाँ बहुब्रीहि समास, यहाँ कर्मधारय के बाद बहुब्रीहि भी बनेगा, बहुब्रीहि हो गया। फिर आपका लसत विसच्छेद शीतांग संगीना में आपका कर्मधारय बनेगा, यहाँ भी आपका कर्मधारय बनेगा। इसमें लसत वाले में कर्मधारय बनेगा और सप्तमी तत्पुरुष भी बनेगा। तस्मिन संगह, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष भी बन जाएगा। ये हो गया। फिर आपका आगे चारु चमुरु चर्मणा में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। चमुरो चर्म, षष्ठी तत्पुरुष और कर्मधारय समास। यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, इसके पश्चात कर्मधारय बनेगा। दो समास ये हो गया। कुथेन गज पृष्ठास्तरण या झूल से। कुथेन माने जो मतलब कहने मतलब एरावत हाथी जो आदमी उस पर रखता नहीं, कथरी टाइप का, वही है कुथेन, जो उस पर रख करके बैठते हैं लोग, तो वही आस्तरण बिछौना। तो ये हो गया आपका। नागेंद्रम माने गजराज, नागेंद्रम में आपका हो जाएगा नागा नाम गजा नाम इंद्र राजा, नागेंद्र है। यहाँ पे आपका हो जाएगा नागेंद्रम में षष्ठी तत्पुरुष। इंद्रवाहनम माने एरावत, यहाँ इंद्रवाहनम है ना, इंद्रवाहनम माने एरावत, एरावत। इंद्रवाहनम माने एरावत, यहाँ भी आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया। फिर आपका है चकासतम, इसमें आपका सत्य प्रत्यय बने लगेगा। चकास्तम में आपका ये है चकास्तम, चकास्तम में आपका सत्य प्रत्यय लगेगा, सत्य प्रत्यय लग करके चकास्तम बनेगा। चकास्तम शोभायमान। तो इस तरह से इसमें उपमा अलंकार है। इस तरह से ये आपका 8 श्लोक तक की व्याकरणात्मक टिप्पणी कंफर्म हो गई। 9वां 10वां बच रहा है, 11वां तक पढ़ाए हैं, 11वां भी करा देंगे। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृताय चैनल JP संस्कृत क्लासेस के बने रहिए। आप लोगों का आभार, बहुत बहुत आभार। स्नेह सलाखों पर नमः संस्कृताय। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।